विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई भी शुरुआत से ही हंगामेदार रही, जहां विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का मुद्दा उठा लिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने यहां नियम 58 के तहत चर्चा की अनुमति दी। इसके अलावा विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि मंत्री सदन के भीतर पूरे होमवर्क के साथ नहीं आ रहे हैं। विधायकों की तरफ से पूछे जा रहे सवालों का मंत्री ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार के मंत्री किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आज विधानसभा सत्र के बजट सत्र का दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी हैं। कल कई मुद्दे प्रमुखता से सदन के भीतर आर्य जी ने उठाए थे। आज क्या विशेष रहने वाला है उस पर बातचीत करते हैं। आर्य जी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्या आज विशेष? देखिए, कल का दिन सदन में जिस तरह का वातावरण देखने को मिला, हमारे माननीय मंत्री जी सवालों से बचते नजर आए, होमवर्क की कमी देखने को मिली और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, ज्वलंत प्रश्न थे और सरकार ने विवश होकर व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। आज भी हमारे प्रश्न हैं। नियम 310 के तहत हम चारधाम यात्रा पर जो सरकार की विफलता है उस पर हम पुरजोर तरीके से उस प्रश्न को उठाएंगे और कोशिश होगी, सरकार बेबस दिखाई देगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे जी, यस, उसको लेकर आपने चारधाम यात्रा को लेकर पहले ही बहुत तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि सरकार व्यवस्था पर्याप्त कर पाई है तमाम चीज़ों को लेकर? अभी किस तरह की आपकी व्यवस्था लगनी चाहती? देखिए, सारे सवालों के जवाब आज कांग्रेस के माननीय विधायक सारे सवालों के जवाब सदन में पूछेंगे और निश्चित रूप से हम कोई मिथ्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं, सच सामने दिखाई देगा और हमारे पास सुस्पष्ट प्रमाण हैं कि हम सदन में हमारे माननीय विधायक चारधाम यात्रा को में जिस तरह सरकार फेल्योर रही है उसके बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। मंत्री होमवर्क पे नहीं आ रहे हैं सर, पूरा इस तरह से कल देखने को मिला। आपने देखा है किस तरह का माहौल था, किस तरह से माननीय मंत्री जी विवश दिखाई दिए, जिस तरह से उन्होंने हताशा दिखाई दी, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये बड़ी विडंबना है, होमवर्क की कमी है या सरकार सवालों से बचना चाहती है। कई चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि धन की व्यवस्था होने पर लिखित रूप में हम प्रश्न का जवाब भेज देंगे। अगर ये मैं चाहता हूँ, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने प्रश्नों के जवाब लिखित रूप में भेजने हैं तो अतलांकित कर दें, सदन चलाने का क्या औचित्य है? धन्यवाद एबी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपसे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जो आज पूरी तरह से आक्रामक सदन के भीतर नजर आएंगे। चारधाम यात्रा समेत कई अहम मुद्दे सदन के भीतर उठाए जाएंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री सदन के भीतर आ रहे हैं लेकिन उनका होमवर्क जो है वो पूरा नहीं है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।